बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन में एक इंतहाई अहम ऐलान किया है, बल्कि 2-3 ऐलानात उनके बड़े अहम थे, लेकिन वाशिंगटन में ही उन्होंने ये ऐलान क्यों किया। वो पाकिस्तान में किसी तकरीब से भी खिताब करते हुए ये ऐलान कर सकते थे, लेकिन वाशिंगटन में इस तरह के ऐलान से एक मखसूस मकसद या मकासद हासिल करना थे। एक तो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को यकीन दिलाया जाए कि वो उन्होंने जो बात की थी वो उस पर अब भी कायम है, यानी एक तो गैर सियासी रहना और दूसरा अपनी रिटायरमेंट के हवाले से। इमरान खान के लिए एक और पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई हैं, लेकिन उनके लिए एक और बड़ा धचका या झटका साथ ही साथ फवाद चौधरी अब मिन्नतों तरलों पर उतर आए। इसकी क्या वजह है? पीटीआई के अंदर अब एक मायूसी की कैफियत क्यों है? इमरान खान इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जलसे क्यों कर रहे हैं? इस्लामाबाद को कब घेरने का प्रोग्राम है? क्योंकि उनका प्लान तो यही है कि वो कश्मीर की जानब से, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान की जानब से, खैबर पख्तूनख्वा की जानब से और पंजाब की जानब से एक यलगार करें। आपको याद होगा किसी ज़माने में, याद क्या होगा, तारीख में पढ़ा होगा, किसी ज़माने में इस तरह की यलगार मुगल करते थे जो सेंट्रल एशिया से आते थे। अचानक लाहौर पर, दिल्ली पर, मुख्तलिफ इलाकों पर चारों तरफ से ये यलगार करते थे, कभी कामयाब और कभी नाकाम होते थे। कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना है इस वक्त वफाकी हुकूमत को भी। पहले तो बात करते हैं जनाब, पीटीआई इमरान खान को बड़ा झटका या धचका क्या पहुंचा। वो ये है कि गुज़श्ता रोज ही लाहौर हाई कोर्ट ने, यानी 2 रोज पहले, मरियम नवाज को उनका पासपोर्ट वापस किया। आपको याद होगा कि 3-4 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको ये बता दिया था कि जिस दिन मरियम नवाज को पासपोर्ट मिलेगा उससे अगले दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर वो लंदन रवाना हो जाएंगी, और ऐसा ही हुआ। यानी पीर के दिन उन्हें पासपोर्ट मिला उनका, और बुध के दिन वो लंदन रवाना हो चुकी हैं। अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो लंदन या तो पहुंच चुकी होंगी या पहुंचने वाली होंगी। लंदन रवानगी से कबल उन्होंने ये फरमाया कि कहा कि जनाब, मैं उस वक्त की मुंतज़िर हूँ, मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा कि कब मेरा जहाज़ लंदन उतरेगा और मैं अपने वालिद साहब के साथ मौजूद हूँगी। ये एक बाप बेटी का जो मामला होता है, और ख़ास तौर पर इस तरह के हालात में कि बाप एक जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहा है और बीमार भी है, जिन हालात में वो जेल में गए, उनकी वालिदा अस्पताल में थी। ये बड़े कर्बनाक मौके थे जिनसे ये पूरा ख़ानदान गुजरा है। ख़ास तौर पर मैं मरियम की बात करूँगा। इस वक्त जाहिर है वो अपने बेटे की शादी में लंदन में शमूलियत नहीं कर सकी, अपने बाप की तीमारदारी नहीं कर सकी, वहाँ जाने से उन्हें रोक दिया गया। वो सारे हालात वाक़यात आपके सामने हैं, लेकिन हमेशा की तरह वही बात कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, वो एक चक्कर है, दोबारा उसी जगह पे आ गया जहाँ पर जो मामलात नून लीग के साथ किए गए अब उनको रिवर्स किया जा रहा है, या एटलीस्ट रिवर्स करने की कोशिश की जा रही है। मैंने आपको उस वीडियो में भी ये बताया था कि ऐन मुमकिन है कि अब वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ वतन वापस आएँ, या हो सकता है पहले आ जाएं इंतज़ामात वगैरह करने के लिए या देखने के लिए, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल, जो उनकी जो एक्सपर्टीज़ है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। क्राउड पुलर तो हैं ही। अब मरियम नवाज ने ये कहा है कि वो, एक तो उनको एक ऐसी कोई बीमारी है कि जिसका इलाज या चेकअप या टेस्ट पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, तो वो वहाँ पर सबसे पहले तो ये करेंगी, अपनी बीमारी के टेस्ट वगैरह करवाएंगी। उसका इलाज हुआ मुमकिन तो वो उसका इलाज करवाएंगी।
तो जाहिर है वो अपने वालिद के पास होंगी, अपने भाइयों से मिलेंगी, अच्छा वक्त गुजारेंगी, दिल की बातें करेंगी, उनसे सुनेंगी, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी होंगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके क्या मकासद हैं, न्यूट्रल्स का रोल क्या है, जो गैर न्यूट्रल्स हैं उनका रोल क्या है, इमरान खान को क्यों ढील दी जा रही है, अब भी कौन से ऐसे हल्के या तबके हैं जिनको इमरान खान की खुली या दरपर्दा हिमायत हासिल है। बहरहाल ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, क्योंकि उनकी अतलविसाक कोशिश थी कि एक तो मरियम नवाज जेल से बाहर ना आए, फिर उनकी जमानत होगी, फिर उनकी कोशिश थी कि मरियम नवाज टेलीविजन की स्क्रीनों से दूर रहें, ये कोशिश भी उनकी नाकाम हुई। फिर उनकी कोशिश थी मरियम नवाज की अपील मुस्तरद हो, दोबारा जेल में जाएं, उनकी नाअहली ना ख़त्म हो, लेकिन अपीलें मंजूर हुई, वो बाइज़्ज़त बरी हो गई, नाअहली जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये सारी जो बातें हैं जिसके लिए सारा वो जो ताना बाना या ताने बाने बुने गए, बनाए गए, जो जाल बिछाए गए, अब वो मुस्लिम लीग नून बजाय उन मामलात से, मुश्किलात से निकल चुकी है। अब खबरें ये हैं कि पीटीआई के अंदर एक किस्म की मायूसी पाई जाती है, और ये मायूसी दिन ब दिन शदीद होती जा रही है, इसमें इजाफा होता जा रहा है, ख़ासतौर पर जबकि मुबैना, तो मतलब मुबैना का लफ्ज़ तो खैर मैं बाद में इस्तेमाल करूँगा, कि जब पंजाब के वज़ीर आला जो परवेज़ इलाही हैं वो मुबैना तौर पर दूसरी शादी के बाद अपने हनीमून पर बरतानिया रवाना हो गए हैं। पहले वो लंदन गए, वहाँ से वो ग्लासगो गए, और पता नहीं उनका ये हनीमून पीरियड कब ख़त्म होगा, लेकिन वहाँ पर जाहिर है वो सियासी मुलाकातें भी करेंगे। किन लोगों से सियासी मुलाकातें करेंगे? बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा वापसी पर लंदन में क़याम करेंगे अपने किसी दोस्त के यहाँ, और वहाँ ये मुलाकात मुमकिन है, या इसका इम्कान है। अगर हुई तो पता चल जाएगा, ना हुई वैसे पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, टाइमिंग ही ऐसी है। और दूसरी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही ने मुमकिन लॉन्ग मार्च से अपनी जान छुड़ाई है, कि वो करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो। यानी अगर वो इसमें इस्तेमाल होते तो भी कुछ लोग नाराज़ होते, अगर ना इस्तेमाल होते तो इमरान खान नाराज़ होते। उसके बाद इमरान खान ने पंजाब की इंतज़ामी मशीनरी को अपने काबू में कर लिया है, हालांकि उनके पास कोई इंतज़ामी ओहदा नहीं है, वो सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पंजाब में जो आला अफसरान हैं उनकी मीटिंग्स बुलाते हैं, उन वीडियो पर उनसे खिताब करते हैं। जाहिर है इसकी भी ऑडियोज़ वीडियोज़ बन रही होंगी, लेकिन उनको हिदायत दे रहे हैं। अब पीटीआई में अक्सरियत इस बात की हामी नहीं है कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च करें, और अब भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि इमरान खान ये एक धमकी दे रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये गीदड़ भपकियां हैं वगैरह वगैरह। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ यानी मायूस होकर कहा कि हमसे कोई बात नहीं कर रहा है सियासी तौर पर, तो हम तो क्या है, हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जब फवाद चौधरी ने ये टेलीविजन प्रोग्राम में ये कहा कि हम सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे क्योंकि फैसले वहीं पर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से उनको झंडी करा दी गई है कि जनाब आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। दूसरी जानिब इस तरह का इशारा भी मिला है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर ये अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद उनको मुज़ाकरात की दावत देते हैं तो फिर वो अपने नुमाइंदे चुनेंगे, फिर वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब से मुज़ाकरात की दावत ही नहीं दी जा रही। दरपर्दा क्या हो रहा है ये इस पर क्या सराही की जा सकती है, लेकिन मामला ये है कि अब फवाद चौधरी की बात अगर आप मान लें या उस पर एतमाद करें तो इसका मतलब ये है कि जो दरपर्दा मुज़ाकरात हो भी रहे थे वो भी तातल का शिकार हैं। यानी ये बेल जो है वो मुंडे नहीं चढ़ी अब, या मुंडेर नहीं चढ़ी, जो भी आप उसको कह लें। अब मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि मेरी अगर आपके साथ या आपकी किसी के साथ कोई नाराज़गी हो किसी भी वजह से, और आप उसके साथ राजी नामे के ख्वाहिशमंद हो या दूसरी जानब भी राजी नामे की ख्वाहिश हो, और आप सुबह दोपहर शाम मैं सुबह दोपहर शाम उस शख्स जिसके साथ मैं राजीनामा भी करना चाहता हूँ उसके खिलाफ मुग़ल्लज़ात
कहता रहूं या बकता रहूं, तो क्या वो अगला शख्स मेरे साथ राजीनामे पर राजी होगा? हरगिज़ नहीं। तो इसके लिए साजगार हालात पैदा करना होते हैं। लेकिन इमरान खान जिस डगर पर रोज़े अव्वल से चले हुए हैं, उस डगर पर उनको मंजिल नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ सियासी मंजिल की। बाकी कोई मौजज़ा हो जाए पाकिस्तान में, आप हालात की 100% प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब वो मंजिल इमरान खान से दिन ब दिन दूर होती जा रही है। और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद इस बारे में जिस तरह हवा भरी गई थी या भरी थी, उसी तरह वो हवा निकल जाएगी। और फिर वो पंछी जो कि अच्छे मौसमों पर आपके यहाँ आके आपकी शाखों पर घोंसले बनाते हैं, वो पंछी वहाँ से परवाज कर जाएंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।